नाम करके शिमला पहाड़ जाना, वहां से सावागौन मिट्टी, सावनापुर से सावना सिंदौर, बैलन हाथ की वसूली, झरना का एक घड़ा पानी, या चार शर्त पूरा करके बालाराम गांव राजा मोहम्मद सिंह को दे चुका है। और आप बता रहे हैं कि एक शर्त तुम्हारा अभी बाकी है। हाँ, ऐसा कौन सा शर्त है? देखो बालाराम, तुम तो एक छोटे जाति हो, छोटे परिवार की लोग हो, तुम लोग को शादी तो हम जानते हैं छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 2, 4, 5 साल के उसके भी हो जाते हैं। और दूसरा नंबर बात है, छोटे जातियों के लिए शादी में उतना भेदभाव नहीं होता है, किसी तरह बेचारे गरीब रहते हैं, दोनों के जोड़ी मिला देते हैं। लेकिन हमारे परंपरा है, क्षत्रियों के कुल में शादी एक तलवारों के नोकों पर सिंदूर डाल के होते हैं। क्या आपके क्षत्रिय धर्म में तलवार की नोकों से सिंदूर दान दिया जाता है? इसलिए उसी तलवार के बीच तुम्हारे पास बाकी है शर्त, वो तलवार हमने धरती क्या तलवारों के नोक से सिंदूर दान होता है? तो मेरे पास लाठी है, नहीं चलेगा। देखो, ये तुम्हारे सुगर चराने वाले हैं, कितना बार सुगर के पीठ पे इसको मारा होगा, ये अशुद्ध है, इसको दूर करो। तो पंडित जी, अगर आपके पास कोई तलवार है तो कुछ देर के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए, अच्छा, आप हमको दीजिए, हम उससे सिंदूर दान दे देंगे। और उससे नहीं होगा, खुर्ची से, जिससे हम लोग टाइम चीरते हैं। थोड़ा दूर से बात करो, तुम्हारे मुंह से बदबू आता है, इसलिए कि हम लोग पंडित हैं, ना मीठ ना मछली कोई चीज सेवन नहीं करता हो। तुम तो दारू, शराब, भांग, गाजा, मछली खाता होगा। ज्यादा हम शुगर का मीट खाते हैं, क्यों मनोज जी? हम तो डोम है और शुगर खाना। अच्छा, ऐसा करो, टाइम नहीं है, मेरे बात ये सुनो। अगर टाइम नहीं है आपके पास, हाँ, तो बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तुम्हें यही करना है बालाराम। हाँ। ये छतरी की दरबार है, छतरियों के लड़की की शादी होने जा रहे हैं। मैंने अपने हाथों से तलवार इस धरतियों की ओर थाम देता हो। तुम्हारे शास्त्र के हिसाब से अगर तुमने इस तलवारों की अपने हाथों से, अपने भुजाओं से उखाड़ लिया, और तुम्हारे शास्त्र अनुकूल इसमें भी लिखा है कि 7 हाथी की बल है तुम्हारे पास। सही सुने हैं आप। तो इस तलवार को तुमने उखाड़ कर इसी तलवारों से नोक पर सिंदूर डालकर तुमने लड़की की मांगों में सजा सकते हो। क्या आप तलवार को जमीन में धंसाएंगे? हाँ। और उस तलवार को यदि मैं उखाड़ दूं तो उसी तलवार से सिंदूर दान देकर सती केवली को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊं हमलपुर से। तो ठीक है, मैं तलवार को धरती पे और थाम देता हूँ, और तुम्हारे भुजाओं में दम है तो उखाड़ कर तुम शादी करके अपने घर बसा सकते हो। तो ठीक है पंडित जी, आप अपने तलवार को जमीन में धंसाइए। इस बालाराम डोम के भुजा में 7 हाथी का ताकत है। अगर ये चाह ले तो अपने कमरिया आंगुरी से बड़े बड़े चट्टान को हिला सकता है। ये यही भरोसा आके गया राधा सब माता
आयो होते जैसा नकबा चले चलो, अगर तुम्हारे बाजू में ताकत है तो इसे फाड़ की दिखाओ और शादी करके अपने घर ले जाओ। तो ठीक है पंडित जी, आप देखिए मैं कैसे इस खंजर को उखाड़ कर फेंक सकता हूं। चलो बजो। क्या हुआ बालाराम, तुम्हारे साथ हाथी की बल कहाँ गया? तो बता, साथ हाथी की बल तूने इस बाबलपुर नगरियों में तूने धमकी दे रखा है कि मेरे साथ हाथियों के बल है मेरे पास। पंडित जी, ऐसा लगता है कभी फिल्म नहीं देखे। क्या फिल्म देखे हैं? क्या है फिल्म? कौन सी फिल्म? कौन सी फिल्म की बात करते हो तुम? देखिए, फिल्म में सबसे पहले कास्टिंग आता है। अच्छा, ये कास्टिंग था। अच्छा, फिल्म अब चालू होगा। चलो बजाओ। ठीक है। बस ना फिल्म चलेगा यहाँ, ना कुछ होगा। ये बता, सबसे पहले इस दरबार में जो तुम आए हो और जिसे तुमने पंडित समझ रहे थे, सुनिए, मैं समझ चुका हूँ। ये खंजर नहीं मुझसे उखड़ पाएगा। आज एक छोटा सा खंजर बालाराम धन को पस्त कर दिया। ये कोई मामूली व्यक्ति का हाथों का खंजर नहीं है। पंडित जी, हाँ, आप कोई पंडित नहीं है, बताइए आप किस देश का राजा है? राजा रजवाड़ का खंजर है, उसमें भी कोई क्षत्रिय राजपूत का हाथ का खंजर है। तूने सच सोचा है बालाराम?
तूने सच सोचा है, इसलिए इस तलवार को यहाँ आना पड़ा, इसलिए कि क्षत्रिय कुल की धर्म नाश हो रहा था। तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए कि जिस महपलपुर नगरी की राजा महपल सिंह राजा है और मैं 14 घर का बस्ती बालाराम डोम सिर्फ डोम है। तुम्हें वहां भी इसे लाज रखना चाहिए कि ये महपल सिंह की दरबार की पाकल मेरा पान मैंने खाया हो। हे महाराज, हमसे शर्त पूरा नहीं होंगे, लेकिन हरामजादे तुमने शादी की लालच में किसी क्षत्रिय के मान प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए तुमने कैसे चले गया 4 शर्त पूरा करने के लिए। आप सोचिए और सोच कर देखिए कि बालाराम डोम कोई पागल बीरा पान सोच कर नहीं खाया था, तो फिर क्या? वह झूठा समझ के खाया था, क्योंकि वह मेरा धर्म है। महाराज महमल सिंह से मैंने 10 आना छोड़कर माफी भी मांगा कि महाराज मुझसे ये शर्त नहीं पूरा होगा, लेकिन उन्होंने उसके बदले में लाख जूता का ठोकर और मेरे बदन पर कोड़ा बरसाया। तो आप बताइए, अब मुझको रोकने वाला कोई नहीं है। जो सोच रहे हो कि मैं राज दरबार के अंदर मैं बाहर जा सकता हूँ, तुम्हें बाहर जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। तुम सोच ले, मैं तुम्हारे सामने कौन खड़ा हो? कौन हो? मेरे तारापुर नगरी से तारा सिंह के पुत्र मैं शोभा सिंह हूँ, और तुम्हारे पराजय करने के लिए, तुम्हें यहाँ से दूर भगाने के लिए मैंने पंडित की रूप धारण करके आया था। हरामजादे, तुम्हें पहले सोचना चाहिए कि मैंने राज दरबार कैसे अंदर घुस कर मैं शादी करूं। मैं सुना करता था कि तारापुर शहर में राजा तारा सिंह का पुत्र राजा शोभा सिंह एक गाँव किला में बलवान कहलाता है, जिनके तेगा के सामने बड़े बड़े योद्धा छत्री अपने सर झुका देता है। आज अपने आंखों से सुन लिया, अपने आंखों से देख लिया, इससे पहले अपने कानों से सुना करता था। शोभा सिंह है, ऐसा कर यहाँ से तुम निकल जाओ, ये शादी तुम्हें नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि ये तलवार उखाड़ के तुमने उस लड़की की मांगों में सिंदूर डाल सकते हो, इसलिए तुम यहाँ से दूर हो जा। तेगा नहीं उखड़ा, उसको मुझे कोई गम नहीं। क्या? और शादी से पीछा हट जाए ऐसा मर्द हम नहीं। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि इस दरबार से निकल दे वरना शोगर के बच्चे, दिन रात दारू शराब पीने वाले हरामजादे, शोगर के मांस खाने वाले यहाँ आते हैं राज दरबार में नवाब की तरह बात करते हो। क्या ये तुम्हारे झोपड़ी है क्या? राजा शोभा सिंह, एक गलती किया राजा महमल सिंह, और दूसरा गलती तुमने कर दिया। बालाराम डोम के भुजा में 7 हाथी का ताकत है, लेकिन इसके पास ऐसा अभिमान नहीं कि हम किसी से लड़ जाए। आज तूने मेरे बदन पर 3 कोड़ा चलाया है, तो ये 3 कोड़ा तुम्हारे हिसाब से होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें तो 3 ठोक राज बर्बाद हो जाएगा। हो जा। एक कोड़ा के बदले इस महमलपुर को मैं तहस नहस कर दूंगा, दूसरे कोड़ा के बदले सती केवली को बालाराम डोम जब तक जिंदा रहेगा तो उसे अपने हिरणपुर को रानी बना ही लेगा। तीसरा कोड़ा, अगर मैं तुम्हारे तारापुर को मिट्टी में ना मिला दूं तो ना मेरे नाम से तू अपने दरबार में कुत्ता पाल लेगा। मर गया बर्बाद करने वाले, और तुम चला है। चाहूंगा तो अभी इस वक्त तुम्हें बंद कर सकता हो, लेकिन यहाँ से दूर हो जाओ। इसलिए तुम्हारे घर पर बीवी बच्चे इंतजार करती होगी कि हमारे पति देव चाहे शुगर चलाने के लिए गए हैं, लेकिन
कुछ देरों के बाद तुम्हारे सर कटे हुए इस दरबार के अंदर मिलेगा, इसलिए तुम दूर हो जाओ। सौधा से चलो बलिया मंदा में सब ठाकरे काल का नाल। एक दिन मरना है सभी को, ना कोई आया अम्मड़ खाए। एक दिन तो सबसे मरना है, लेकिन बाया लोग मरने से पहले सती केवली को अपना बनाता रहेगा। दूर हो जा। है मंत्री मास्टर जी। मंत्री, हाँ ऐसा करो, बाला राम डोम डर के मारे भाग गए, भागला और भाग गया तो ठीक है। अब हमें इस तलवार उखाड़ कर तुम मुझे दे दो हाथ को, मैं यहाँ से घर चला जाऊंगा वापस। हाँ अरे देख उखाड़ के। हम तो एकरा हाथ दबा के चले। अच्छा ठीक है कैसे? देखो हम भाग दिया, बुलाने से थोड़ी आ गया। कूद 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 कूद। अरे क्या कर रहा है तुमने? नहीं ये बुलाने से नहीं आता है, इसकी उखाड़ की दिखाओ। अगर आप पूछो चाइना लोग मुरई उखाड़े छे। अच्छा ताना हम एके बार में उखाड़ लो। घुस तो उखाड़ देते। उखाड़ की दिखाओ, फिर समझेंगे। तुम्हारे पास भी राजा को नमक खाते हो, अच्छे अच्छे खाने खाते हो, अनेक प्रकार के भोजन करते हो, तुम्हारे पास बहुत ताकत होगा, दिखाओ। ये तो बसिया भात में ताकत का अगर मध में बसिया भात से बेसी ताकत कोनो में नहीं है। अच्छा ठीक है, उखाड़ो। क्या मिनट हमें जाना भी घर है। उखाड़ के लावा। ठीक है, चलो हमें घर जाना है, इसलिए कि तुम जानते हो मेरे दरबार में देखा था छोटे छोटे भाई था मेरे, तो थोड़े इंतजार करते होंगे कि मेरे भैया जंगल गया और अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। हमें इंतजार करता होगा। जाओ महाराज से कह देना कि महाराज ने आदेश मांग रहा है शोभा सिंह जाने के लिए। आपकी करवा मालिक। ऐसे करो मंत्री, शादी की तैयारी करो। ओकरा कह दिए शादी करेला। हाँ बोलो। तू ऑर्डर दे दो और सारे काम क्या लेगा। ऑर्डर दे दिया हूँ, उनको बोलो यार यहाँ से नहीं जाएगा, शादी केवल साथ शादी के बाद जल्दी करो, शादी की तैयारी करो। अच्छा ठीक जाते। क्या हुआ मंत्री, बताओ। हे महाराज, हाँ मेरे महाराज ने बोल रहा है। क्या बोला है? कि आपने आए क्षत्रिय धर्म बचाने। अच्छा अभी तो बालाराम डोम भाग गया है। हाँ फिर वो किसी पसीखाना में बैठेगा, किसी भट्टी में बैठेगा, दारू पिएगा। अच्छा फिर उनको याद आएगा, हाँ। फिर आएगा। तो क्या कहने के लिए चाहते हो? क्यों छुपा कर बोल रहे हो? एक ही बार बोलो, क्या बोलने के लिए चाह रहे हो? महाराज आप ऐसा कीजिए, क्षत्रिय को धर्म बचाने आए हैं तो आप सती केवली को साथ महाराज बोला है शादी कर लेने के लिए। नहीं मंत्री, ये ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि तुम जानते हो मैंने छोटे छोटे भाई के बालकों की छोड़ के आया हूँ। मैं उसका बड़े भैया हो, एक पिता की समान हो, वो मेरे दोनों बालकों की समान है ना। अगर उन दोनों से सलाह करूंगा मैं, कहेंगे राय विचार तुम्हें दे दिया तो हमारे दोनों छोटे भाई नाराज हो जाएंगे मंत्री, इसलिए मुझे जाने के आदेश महाराज से दिलवा दो, मैं चले जाऊंगा।
बहुत किया तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे महाराज को मैंने बचा दिया। वो बालाराम डोम यहाँ आ ही नहीं सकता है कभी। सुनो ना यो हाँ।